हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर अकेडमी। दोस्तों, आज हम संग्रहालय से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं और वन लाइनर भी होगा और इसके बारे में डिस्कशन होगा और जो भी संग्रहालय रहेगा उससे रिलेटेड हम लोग इमेज भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में है। भोपाल कहाँ पड़ता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। ये राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय का इमेज है। चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। दूरसंचार ने संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। पहले ऐसा नहीं था जैसा कि वर्तमान दिनों में देखा जाता है। भारतीय दूरसंचार के विभिन्न चरणों को भोपाल के राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय में संरक्षित किया गया था। दूरसंचार संग्रहालय 18 अगस्त 1996 को जनता के लिए खोला गया था। इंपॉर्टेंट है कि दूरसंचार संग्रहालय जनता के लिए कब खोला गया था? तो आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1996 को खोला गया था। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश टेलीकॉम सर्कल द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना मध्य प्रदेश टेलीकॉम सर्कल के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुख्य पहल तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक RN गोयल द्वारा की गई थी। यह भोपाल के अरेरा टेलीफोन एक्सचेंज में स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भोपाल के अरेरा टेलीफोन एक्सचेंज में स्थित है। ओके, राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय एशिया में अपने प्रकार का केवल एक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। श्री छत्रपति साहू संग्रहालय कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? तो ये आंसर हो जाएगा कोल्हापुर में है। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? तो हमारे महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ये संग्रहालय का इमेज है। चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। श्री छत्रपति साहू संग्रहालय कोल्हापुर, महाराष्ट्र, भारत के जिले कोल्हापुर में स्थित एक प्राचीन संग्रहालय है जिसका निर्माण सन 1877 से 1884 के बीच किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1877 से 1884 के बीच में किया गया था। ओके, चलिए आगे हम नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस संग्रहालय में काले रंग के पॉलिश्ड पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। श्री छत्रपति साहू संग्रहालय में हर कांच में छत्रपति शिवाजी के जीवन की घटनाओं को चित्रित करके रखा गया है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। आज भी यह साहू महाराज का निवास माना जाता है। जो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में। भोपाल कहाँ पड़ता है? तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और ये इसका पुरातात्विक संग्रहालय का ये इमेज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ष 1919 सर जॉन मार्शल द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय रूप में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो 1919 में सर जॉन मार्शल के द्वारा, जिसे बाद में सांची संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि इसे बाद में सांची संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में तीसरी, दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व काल की सबसे पुरानी पत्थर की मूर्तियां की एक बड़ी संख्या सांची संग्रहालय में एकत्र की गई है। उन सभी को सांची से ही इकट्ठा किया गया है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संग्रहालय में कई सदियों पुरानी कस्केट और बर्तनों को देखा जा सकता है। बिच्छुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ धातु वस्तुओं को भी संग्रहालय में रखा गया है। प्रसिद्ध अशोक शेर स्तंभ, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, संग्रहालय में रखा गया। इंपॉर्टेंट है कि जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध अशोक शेर स्तंभ, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, वो भी इसी संग्रहालय में रखा गया। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई में। चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये इसका इमेज रहा उस संग्रहालय का। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उद्घाटन कब हुआ था। 23 दिसंबर 1996 को। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रख्यात कलाकारों के 1457 कला संग्रह हैं। ओके, जिसमें पेंटिंग, मूर्तियाँ, चित्र और मुद्रण कार्य शामिल हैं। ओके, चलिए आगे देख। एनसीएमए मुंबई जो प्रथम श्रेणी का विरासत भवन है, इसका उद्घाटन SR बोमई, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर 1996 को किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आदिवासी संग्रहालय पातालकोट में है। ओके, कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और ये इस म्यूजियम का इमेज है, आदिवासी संग्रहालय का। चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आदिवासी संग्रहालय, यह संग्रहालय 20 अप्रैल 1954 को खोला गया था। इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी संग्रहालय कब खोला गया था जनता के लिए?
तो 20 अप्रैल 1954 को खोला गया था और 1975 में इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा मिला। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा कब मिला, तो इसे 1975 में राज्य संग्रहालय का दर्जा मिला। 8 सितंबर 1997 को आदिवासी संग्रहालय का नाम बदलकर श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम। यह सारी जनजातीय संग्रहालय में सबसे पुराना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। सांस्कृतिक धरोहर प्रतीक चिन्हों और कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें मुखौटे, अग्नि प्रज्वलन के साधन, देवी देवताओं की मूर्तियां, मृतक स्तंभ, कृषि उपकरण, पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, कंघी, जूते, खड़ाऊं, घास के सुनहरे आभूषण, विभिन्न जनजातियों के नृत्यों के मॉडल, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र निर्माण, फॉसिल, टोपी, ढोलक, खुदाई से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियां, पाषाण युग के भित्ति चित्र, नित्य प्रसाधन, वैवाहिक मुकुट आदि इसमें शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं निज़ाम संग्रहालय कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा निज़ाम संग्रहालय हैदराबाद में है। ओके, ये इस निज़ाम संग्रहालय का इमेज है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं निज़ाम संग्रहालय या HEH निज़ाम संग्रहालय हैदराबाद के पुरानी हवेली मोहल्ले में स्थित एक संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद के पुरानी हवेली मोहल्ले में स्थित एक संग्रहालय जो पूर्व निज़ाम का महल था। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। म्यूजियम को चलाने वाले निज़ाम ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और इतिहासकार मोहम्मद सैफीउल्लाह कहते हैं कि निज़ाम मीर उस्मान अली ने 29 अगस्त 1911 में सत्ता संभाली थी और 17 सितंबर 1948 तक दक्कन पर शासन किया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ संग्रहालय कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये उस संग्रहालय का इमेज है। चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम संथल संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है, तो ये संथल संग्रहालय है। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रदर्शित करने के लिए उनका अध्ययन करने के लिए यह भवन 1910 में बनकर तैयार हुआ। ये कब तैयार हुआ, तो 1910 में बनकर तैयार हुआ। यह भवन योजनाओं में आधे मठ संघारम के रूप में है। इसमें ईसा से 3री शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक पुरातन वस्तुओं का भंडार है। सारनाथ में बौद्ध मूर्ति का विस्तृत संग्रह है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, और ये मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का इमेज है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। इसका लोकार्पण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने किया। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। ये किसके द्वारा संचालित होता है, तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा यह संचालित होता है। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश के निवासरत जनजातीय समूहों की कलाकृति, परंपरा और जीवन उपयोगी शिल्प चित्रों, रहन सहन तथा रिवाजों का चित्रों, मूर्तियों और प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शन कराया गया है। ओके, चलिए अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भोपाल जो मध्य प्रदेश में है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं हम। ये उसका इमेज है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की एक शाखा है। यह पर्यावरण शिक्षा का एक अनौपचारिक केंद्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य दीर्घाओं, विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य गतियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन काम क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ओके, यह भोपाल में पर्यावरण परिसर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, तो यह भोपाल में पर्यावरण परिसर में स्थित है। इस संग्रहालय का उद्घाटन वर्ष 29 सितंबर सन 1997 में हुआ था। इस संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 29 सितंबर 1997 में हुआ था, जिसे भारत सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री सैफुद्दीन सोज द्वारा किया। चलिए आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की थी। इंपॉर्टेंट है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर में। जयपुर
राजस्थान में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर में पड़ता है और ये अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का इमेज है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित एक संग्रहालय है। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो आंसर होगा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो चलिए हम आगे देखते हैं, यह संग्रहालय राम निवास उद्यान के बाहरी ओर सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई है। यह किस शैली में बनाई गई, तो भारत अरबी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है। इसकी डिज़ाइन सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने की थी। इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डिज़ाइन था वो किसने किया था, तो सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो हम आंसर हो जाएगा राजकीय संग्रहालय चेन्नई में स्थित है। ये हमारे राजकीय संग्रहालय का इमेज है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय अथवा किला संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय या किला संग्रहालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, यह जनता के लिए 31 जनवरी 1948 को खोला गया था। ये जनता के लिए कब खोला गया था, इंपॉर्टेंट है, तो 31 जनवरी 1948 को खोला गया था। यह संग्रहालय तत्कालीन मद्रास की प्रेसिडेंसी सरकार सेंट मेरी चर्च के अधिकारियों भंग कर दी गई सेना यूनिटों तथा अन्य द्वारा दान की गई ब्रिटिश राजवस्तुओं के छोटे संग्रह के साथ प्रारंभ हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाद में वर्षों में विभिन्न साधनों से अनेक वस्तुएं अर्जित की गई। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।